जबकि रावण तपा पाप करने लगा, देवताओं का सम्मान लेने लगा। वसुधा भी पाप से करुणा करने लगी, ऋषियों से रक्त का दान लेने लगा। कुंभ में रक्त ऋषियों का भर के चला, और जनकपुर में जाकर के गड़वा दिया। सूखा में दो प्राणी चलाते थे हल, घट से एक कन्या विधना ने जन्मा दिया। गीत पर ध्यान दें। एक समय की बात है जब रावण का अत्याचार चरण सीमा पर था, यहां तक कि कर के रूप में, त्यक्ष के रूप में ऋषियों से उनका रक्त ले लिया करता था, और एक वो रक्त का घड़ा जनकपुर में दशानन गड़वा दिया। तो एक समय की बात है, सूखा पड़ा तो ऋषियों ने विचार किया कि यदि राजा रानी नग्न अवस्था में हल चलाएं तो पानी बरसेगा। महाराज मिथिलेश वैसा ही किए जैसा कि जो ऋषियों ने बताया, और हल चलाते समय हल का फाल एक घड़े से टकरा गया, जिसमें से कन्या पैदा हुई। तो कवि को देना पड़ा भाव, नमूना है। कहिए मास्टर। ये राधे लाख बनते हैं, ये राधे लाख बनते हैं, मगर सब टूट जाते हैं। ये राधे लाख बनते हैं, मगर सब टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं, जिन्हें पाजा बुलाते हैं। वही अजमेर जाते हैं, जिन्हें पाजा बुलाते हैं। ये तो तर्ज का ओरिजिनल नमूना रहा, लेकिन कवि को कहना है, विधाता का करिश्मा है,
विधाता का करिश्मा है, खुशी छाई जनकपुर में। तो विधाता का करिश्मा है, खुशी छाई जनकपुर में। प्रजा में, हाँ प्रजा में, प्रजा में एक लहर जागी, सुता पाई जनकपुर में। प्रजा में कवि को कहना पड़ा बाबूजी, त्रैलोक खुशी में नाचे, त्रैलोक खुशी में नाचे, त्रैलोक खुशी में नाचे। देवी देवता हर्षाए, देवी देवता हर्षाए, देवी देवता हर्षाए। अपने विमान पर चढ़कर आशीष सुमन बरसाए, अपने विमान पर चढ़कर आशीष सुमन बरसाए। कन्या के नामकरण की, पावन बेला जब आई, तब कुंभ रास में कन्या भाई सीता नाम है पाई। कन्या का नाम सीता रखा गया, पुरोहित जी रखे। तो कहना है, नृपथ मिथिलेश के खुशियों का कोई ना ठिकाना है। सुनैना, सुनैना मन मुदित नाचे, बहार आई जनकपुर में। सुनैना हो मन नाचे, जय जयकार हुआ, आनंद छाया। और इसी के बीच सीता जी जो जो समझदार होती है, तो एक दिन के वाक्या है, आप सब सुनेंगे और बड़ा ही आनंद आएगा। देखें आप, स्वर्गीय भुल्लू दादा के तर्जमे। हाँ है सिया दुला, सिया दुलारी बिटिया, नैहर नगरी रहे कुंवारी। सिया दुलारी बिटिया, नैहर नगरी रहे कुंवारी। सिया दुलारी बिटिया, नैहर नगरी रहे कुंवारी। सिया नैहर नगरी रहे कुंवारी। सिया दुलारी बिटिया, साहित्य का भाव मिलेगा। कहना है, वहीं पर रहो। शशि समान थी श्वेत वर्ण की, पंकज के समग्र चरण। मृगा समान नेत्र दो शोभित, कोकिल के सम मधुर वचन। नूतन पल्लव के समान दो अधर, कबोलन का वर्णन।
तो तली बोली मृते शिलापति इसे बोली मधुर बचान तली बोली दिया बिटिया ने जब आवाज दिया बिटिया ने जब आवाज अरे सुनिए पिता श्री महाराज घूम जा बयाज फुलवारी दिया दुलारी दिया अपने पिताजी से कहती हैं कि पिताजी आज हम फुलवारी में घूमने के लिए जाएंगे। कहा बेटी सीते क्या बात है जो रोज फुलवारी में जाती हो, लेकिन आज ऐसी क्या बात है जो मुझसे पूछ रही हो। कहा पिताजी आज हमारे साथ हमारी सहेलियां जाएंगी, इसलिए आपसे आज्ञा लेना आवश्यक था। और बाबूजी कहा जाओ बेटी जाओ जाओ, लेकिन याद रहे समय से वापस आ जाना। कहा जी पिताजी। जब सीता जी चलती हैं तो कवि को तेरी के भाव देना पड़ा मास्टर। अरे मुखमंडल चांद का हाला बन गया, ओ मुखमंडल चांद का हाला बन गया ना, हम जहां से बोली हुआ से लगाओ। अरे मुखमंडल चांद का हाला बन गया, गम के गुल मेहंदी गेंदा गुलाब का माला, मुखमंडल चांद का हाला बन गया। जा रही हैं सीता जी और सब सखी से कहती हैं कि आओ भाई चलें। जब चलती हैं तो कवि के तर्ज लगा मास्टर, चलो खेलें सखी री खिलवाड़ पिताजी के गुलशन में। आइयो मास्टर। चलो खेलें सखी री खिलवाड़ पिताजी के गुलशन में। सब सखी से सीता जी कहते हैं कि ये सखी नाही हिया कुहार सखीरी नाही बनल बयौना रामा, नाही हिया कुहार सखीरी नाही बनल बयौना रामा, नाही हिया कुहार सखीरी नाही बनल बयौना रामा। देखूंगी मैं सबसे सुंदर किसका बना खिलौना रामा, देखूंगी मैं सबसे सुंदर किसका बना खिलौना रामा, देखूंगी मैं सुंदर किसका बना खिलौना रामा। दूंगी सुंदर उसे मैं पुरस्कार पिताजी के गुलशन में। बहुत अच्छा मुन्ना। सीता जी सबको निर्देश दे दिया, जिसका खिलौना अच्छा होगा उसे एक सुंदर पुरस्कार दिया जाएगा। तो सब सखी करती क्या है,
सिया की बात सुन के सारी सखी झूम पड़ी। सिया की बात सुन के सारी सखी झूम पड़ी। सिया की बात सुन के सारी सखी झूम पड़ी। आई फुलवारी में जब खेलने की पावन घड़ी। आई फुलवारी में जब खेलने के पावन घड़ी। आई फुलवारी में जब खेलने के पावन घड़ी। कौनो गोली बनवैयो कौनो तो गोला बनवै, कौनो नदी पहाड़ गांव अटोला बनवाई कौनो खरी मुसई और जात टोला जटोला बनवाई कौनो हाथी घोड़ा और खाट खटोला बनवाई सब सखी माटी लेके आपन जब खेला बनवई। सब सखी माटी लेके आपन जब खेला बनवई। सिया जी माटी के एक सुंदर गदेला बनवई। सिया जी माटी के एक सुंदर गदेला बनवई। आदि शक्ति ने उसमें जीव अंश डाला है। आज शक्ति ने उसे जीवाया डाला है। आज शक्ति ने उसे जीवाया डाला है। आदि शक्ति ने उसमें जीव अंश डाला है। आदि शक्ति ने उसमें जीव अंश डाला है। जान पुतरे में आ गई हुआ उजाला है। जहाँ को जाति सिया लाल वहीं जाता है। ये हाल देख के उनका जिया घबराता है। सीता जी सोचती हैं कि मिट्टी के खिलौना एक बालक को बना दिया बाबूजी, और मिट्टी के खिलौना अभी अभी पैदा हुआ और अभी सीता जी के पीछे पीछे उधर उधर को घूम रहा है। लेकिन जगदम्बा सोचती क्या है और बात फंसती कैसे है। बना के लाल क्या बवाल है अंतर्यामी। सिया जी सोचे मन में होगी बड़ी बदनामी। सिया जी सीता जी सोचती है कि बदनामी होगी, लेकिन बालक को बुला लिया कि बेटा यहाँ आओ और देखिए सीता जी थपकी देकर कैसे सुलाती है अपने बचपन में। अंतरे मास्टर लाल को वहीं लेटाई दिया यो धरती बनल बिछौना रामा। लाल को वहीं लाल सो गया छोड़ चल दिया छोड़ के सुधर खिलौना रामा। लाल सो गया बेटा उठ के तकरेला पुकार पिताजी के गुलशन में। सीता जी सोचती है कि बच्चा सो गया, लेकिन ना बाबूजी, बच्चा सो नहीं रहा था, एकदम आंख मूंदे लेटा हुआ था बाबूजी। जब सीता जी चल पड़ी तो बालक उठ गया और बुलाता है कि माँ, अरे अरे बाप रे। सीता जी चौंक पड़ी कि अरे कौन बुला रहा है मुझे। और सीता जी वापस आई तो बच्चा कहता है कि माँ आप मुझे छोड़ करके जाती हैं। तर्ज लगा मास्टर। ओह, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये बाबूजी ये तो ओरिजिनल भाव है, लेकिन कवि क्या कहता है बच्चे के रूप में कि माँ आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं मेरी माँ, यहाँ मेरा कौन सा पालन पोषण करेगा मेरी माँ। लेकिन
बच्चा कहता क्या है? तू बड़ी पापिन है, छोड़ के जाती है, बीच फुलवारी है। ओ माँ, ओ यहाँ पे रहूंगा मैं कैसे अकेले, यहाँ पे रहूंगा मैं कैसे अकेले, यहाँ पे रहूंगा मैं कैसे अकेले। आ जाएंगे जीव जंतु मुझको गोदी में ले ले, आ जाएंगे जीव जंतु मुझको गोदी में ले ले, आ जाएंगे जीव जंतु मुझको गोदी में ले ले। जन्म है तूने दिया, लाल मैं तेरा हूँ, तू तो महतारी है। ओ माँ, ओ माँ। मधुर वचन से बालक ने माता का मन है जीता, माँ की ममता माँ की ममता जाग पड़ी और लौट पड़ी झट सीता हो। अरे मुखमंडल चांद का हाला बन गया, अरे गोदी लिया उठाई बड़े नाज से पाला, मुखमंडल चांद का हाला बन गया। माँ आप मुझे छोड़ करके जाती हैं? कहा नहीं बेटा, तेरी माँ तुझे छोड़ करके नहीं जाती। और सुन मेरी बात, सीता जी क्या कहती हैं राधे श्याम तर्ज में? रक्तबीर सुर नाम रखा, सीता ने आशीर्वाद दिया, सीता ने आशीर्वाद दिया। कोटा छवि पिन उत्तर में बसो जा, मैंने तुम्हें आबाद किया। कोई शत्रु विजय ना पाएगा, कोई शत्रु विजय ना पाएगा, तू सो जंगल का भूप बने, तू सो जंगल का भूप बने। रक्त की जितनी बूंद गिरे उतना तेरा भूप बने। कहा मेरे सामने सीता जी कहती हैं कि बेटा कोई तुझसे पार नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। और सुनो मेरी बात, सीता जी क्या कहती हैं दोहा में? सुर नर मुनि गंधर्व असुरगण कोई न पाए पार, और मेरे ही हाथों
से बेटा होगा तेरा संघार। कहा कोई तुझसे पार नहीं पाएगा, मेरे ही हाथों तेरा वध होगा। और दोस्त सीता जी ने आशीर्वाद देकर चली गई बाबूजी। सब सखी देख करके चकित रह गए कि बारे सीता के खिलौना कितना सुंदर रहा आपको खिलौना। और बाबूजी इसी के बीच समय का चक्र अपना काम करता रहा। और इसी तरीके से आज जब सीता जी शादी की योग्य हो गई बाबूजी, जब शादी की योग्य हो गई तो कभी को कहना पड़ा नीचे से लैला सीता भाई नबिया है जोगे, सीता भाई नबिया है जोगे, बीत गया जब बालापन, हुआ स्वयंवर जनकपुरी में राम जी किए धनुष खंडन। दुल्हन बन के गई अयोध्या, खुशी से झूमा राज भवन, कैकेयी वरपति से मांगा चले गए वन तीनों जन। हाँ प्रयागराज से चित्रकूट गए, पंचवटी में हुआ हरा, खबर लिया ये हनुमान जी किए जाई के लंका। हाँ रामचंद्र के हाथों देखो 10 कंधर का हुआ मरा, राधिभीषण को दे दीना, राधिभीषण को दे दीना, लौट के आए महाराज के रूप पर अपने सिंहासन पर जब आरूढ़ हुए तो राम को लगा कि मेरे जैसा बहादुर यज्ञ रचाया गया अवधपुरी में, श्यामकरण घोड़ा छूटा, बच्चों में जंग होती है तो कभी को उड़ान में भाव देना पड़ा। हुई लड़ाई पिता पुत्र में 3 लोग थर्राया, पश्चाताप तब श्री राम जी किए, अरे वे जब भेद वहां पर पाया, अरे मुखमंडल चांद का हाला बन गया, लगाया हृदय से लेके चले सिया संग लाला, मुखमंडल चांद का हाला बन गया। बाबूजी बच्चों को लेकर अयोध्यापुरी आए और तमाम अयोध्यावासी सीता जी के प्रति तमाम तरह तरह की बातें किए कि सीता जी लंका में रही, तमाम बातें किए। मर्यादा पुरुषोत्तम आज अपने राज की खबर जब पा गए तो उनका मुखमंडल हमेशा उदास रहता है। और क्या मेरे प्रजा
मुझे इस तरीके से बात कर रहे हैं। और जब आज खबर पाकर राज की बात जब जान गए तो होता क्या है। हो और सीता के भयल बनवास ये बबुआ, सीता के भयल बनवास हे बबुआ, सीता के भयल बनवास हे बबुआ, सीता के भयल बनवास हे बबुआ, सीता के लगी रहे मास्टर। जब सीता जी का वनवास हुआ तो जगदम्बा सोचती हैं प्रसव पीड़ा सही नहीं जाती, गर्भवती है। वक्त ऐसा गुजरा कि महलों में रहने वाली राजरानी आज बन बन की ठोकरें खाती हैं, कोई सहारा देने वाला नहीं है। हम बोल लेवा करी तब एका लगावा करा कोई सहारा देने वाला नहीं है, लेकिन सहारा देने वाला वो दुनिया का मालिक है, सहारा देता है। सहारा कैसे मिलता है। वाल्मीकि जी बन देवी कही बेटी समझ बुलाया, बन देवी ने लौ कुछ तो सुत जाया, लौ कुछ तो सुत जाया। बच्चों को लेकर अयोध्यापुरी आए तो राम को लगा कि मेरे जैसा बहादुर इस दुनिया में कोई नहीं है। और आज अपनी सीता को बुलाया और सभी सभासद बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, तमाम लोग उपस्थित हैं। और अपनी सीता जी से क्या कहते हैं मास्टर, पहपट में तर्ज देना पड़ा। अरे कहाँ राम कही दया जब पूजनवा हमारी बहिया के, और कहाँ राम कही दया जब पूजनवा हमारी बहिया के, हमारे जोगे क्यों नहीं बलवनवा हमारी बहिया के। विजय का फहर गया है, चारों ओर पताका हो। असुन के राम की बात सिया जी गैली खाई सना का हो। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि विश्व विजय का पताका चारों तरफ सीता लहरा गया है। मेरी बात की पूछता सीता
तो बाबूजी सीता जी खड़ी खड़ी देख रही हैं और मुस्कुरा दिया। तो गुरु वशिष्ठ जी बैठे थे। कहा बेटी सीते, क्या बात है जो तुम राम की बात सुनकर मुस्कुरा दी? कहा गुरु जी कुछ नहीं। कहा बताओ ना। तो वाणी सुनकर गुरु वशिष्ठ की और सिया जी ताकी हो। अहे गुरुदेव अभी ये कहे वीर विस्मय बाकी हो। अरे जाके हमारे सुत का करा बधनवा तोहरी बहिया के। अरे जाके हमारे सुत का करा बधनवा तोहरी बहिया के। भाई खुशी से करवाई नाथ पूजनवा तोहरी बहिया के। और बाबूजी गुरु वशिष्ठ जी कहे कि तुम्हारा बेटा? कहा ना ना गुरुदेव, आप गलत मत समझिए। बचपन में मैंने एक खेल खेला, अच्छा लगी और उसमें जान पैदा हो गई। मैंने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ दुनिया में तुम एकाकी राज करो। कोटाक्ष वन उत्तर में रहता है, वो भी एक बहादुर है। अगर आप अपने बाप मुझसे पूछना चाहते हैं तो पहले उस बहादुर का वध करें। मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मण को भेजकर पंपापुर तमाम नल नील अंगद हनुमान तमाम पूरी बांधनी सेना बुलवा लिए और आदेश दे दिया कि आज कोटाक्ष वन में रक्तासुर सहस्त्राबाव का वध करना है। जब बहादुर चल पड़े तो कवि को देना पड़ा भाव कि अरे निकल पड़ी भालू बना रवन कई टोली निकल पड़ी। चले हैं सब कोटाक्ष विपिन में रक्तासुर को मारे। चले हैं सब कोटाक्ष विपिन में रक्तासुर को मारे। रक्तासुर को मारे। होनी जो है ओके रहेगी, ओके क्यों ना तारे निकल पड़ी। अरे निकल पड़ी जय श्री राम की बोली। करते हुए लोग चले जा रहे हैं बाबूजी। रक्तासुर मुग्गर गदा कटार धनुष बाण सब कुछ लिए सो रहा है। उसको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है कि कौन यहाँ पर आया है। कुछ भी नहीं पता है कि कौन वहां पर आया, यहाँ पर आया है। लेकिन जब डंका बजा लड़ाई का तो बहादुर जाग गया। तो कवि को देना पड़ा भाव, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। हाँ कि तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। पहले जो खाना बा एक पूरा हो जाए कि
तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल, घुंघरू पायल, घुंघरू पायल के। तो एक दिन लेंगे तेरी जान घुंघरू पायल के। एक दिन लेंगे जान घुंघरू पायल के, लेंगे जान घुंघरू पायल के। लेकिन जब डंका बजा लड़ाई का तो बहादुर जाग गया। तो कभी को कहना है कि डंका बजा बीच मैदान बहादुर चौक पड़ा। तीर चलाए दिया लक्ष्मण ने रक्तासुर के जाला गल। तीर चलाए ऐसी दशा देख ढिठाई, ऐसी दशा देख ढिठाई वीर बाकुड़ा हो गया पागल बहादुर चौक पड़ा। बहादुर चौक पड़ा, बहादुर चौक पड़ा। कहाँ से आया ये तूफान बहादुर चौक पड़ा। शेर को आवाज दिया। दहाड़ा बहादुर और काम वहीं पर है। उठा भयंकर करके गर्जना निरखे भुजा हजारन। उठा भयंकर राम अवध के राजा हमके मरी है कौने कारा बहादुर चौक पड़ा। बहादुर चौक पड़ा खता बतला दी देशी मान बहादुर चौक पड़ा। कहता है कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं, क्या मुझे मारना चाहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि सुन दोस्त, तेरी वजह से मैं विश्व विजय नहीं हो सका। आज तेरा वक्त सुनिश्चित है। कहा आप कौन हैं, कहा अवध नरेश दशरथ नंदन राजा रामचंद्र जी। तो रक्तासुर कहता है कि ओहो, एक बहादुर के लिए आप इतनी बड़ी सेना लेकर के आए हैं, तो कोई बात नहीं है। रक्तासुर हजार भुजा उठा करके दहा के बोलता है कि सुनो बहादुर, अयोध्या से आए हो, मेरी बात सुनो। माता ने अगर दूध पिलाया है तो आओ, माता ने अगर दूध पिलाया है तो आओ, वरना ये फौज हिजड़ों की लेकर के घर जाओ। मैदान जंग से नहीं मैं पग हटाऊंगा, मैदान जंग से नहीं मैं पग हटाऊंगा, और सीता का बेटा हूं तो कुछ करके दिखाऊंगा। ये कहा बहादुर और काम वहीं पर है। और कहना हुआ सीत, हाँ हाँ कहियो, अरे सीता माई के, अरे सीता माई के ललनवा बधाई दिहले, अरे कबीरवा सब ही के छक्का छोड़ा
बाबूजी जिक्र उस वक्त का है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो गए बेहोश हो, अजाम मंत सुग्रीव के हो, हनुमान के भाई अपसोस हो। कि अरे बाप रे, तमाम बहादुर को मैंने मार डाला, अक्षय कुमार को मार डाला, रावण जैसे बहादुर को वध कर दिया, लेकिन मैंने रक्तासुर बहादुर जैसा नहीं देखा कि लेकिन जैसा रक्तासुर बहादुर जैसा हमने नहीं देखा। तो वही कहता है कि आप लोग अपनी अपनी मां का दूध पिए हैं, लेकिन मैं मां का दूध नहीं पिया है, मां का प्यार नहीं मिला है, दुलार नहीं पाया है। लेकिन याद रखो राम, जो भी सामने आया उसकी वही गति होगी, यही गति होगी बाबूजी। और क्या कहता है, अरे धाई धाई पखुरी सभाई के बहाई दिहले, अरे धाई धाई पखुरी सभाई के बहाई दिहले, अरे बिरवा सभाई के छक्का छोड़ाई दिहले। समझते हैं दुष्ट अपने आप को, मैं बेकसूर, मुझे मेरे पास मारने के लिए आए हैं। और क्या कहता है, खबरदार आगे मत बढ़ना, बेकसूर मत लड़ना हो, देता हूं संकेत पड़ेगा, मौत का झूला चढ़ना हो। अरे अपन शेर की दहाड़ तब सुनाई दिहले, अरे अपन शेर की दहाड़ तब सुनाई दिहले, अरे बिरवा सबही के छक्का छोड़ाई दिहले। उठाकर फूंक दिया, फेंक दिया, सारी सेना अयोध्यापुरी में गिरती है बाबू। उठाकर फूंक दिया, फेंक दिया, सारी सेना अयोध्यापुरी में गिरती है बाबू। और कभी को उड़ान में भाव देना पड़ा। सारी सेना गिरी जाए के अवधपुरी दरमियान, सीता मैया हंसे लगिन, अरे बोलिन मधुर जबान हो, और मुखमंडल चांद का हाला बन गया। सीता मई कुछ तो हंसती हैं और कुछ मन में उसे गुस्सा लगी, और मर्यादा पुरुषोत्तम से मधुरी वाणी में क्या कहती हैं कि हरि हे पतिदेव, अरे बोला कवन बाह पूजी दीन दयाला, मुखमंडल चांद का हाला बन गया। मर्यादा पुरुषोत्तम से कहते हैं कि बतावा नाथ, अब तोहार हम दाहिनी बाह पूजे कि बाई बाह पूजे। लज्जा से रामचंद्र जी सर नीचे कर लिए, लक्ष्मण को देखे चोट लगी, तमाम सेनाओं को चोट लगी है, लेकिन हनुमान के पास पहुंचती हैं कि बेटे क्या हुआ। कहा माताजी न पूछे, ऐसा बहादुर था कि मैं क्या बताऊं। कवि को आल्हा में देना पड़ा भाव। राम जी लजाई गईले, रोव लक्ष्मण भैया, भरत और शत्रुघ्न के चोटिया महा।
कहे जाम मंत्र जी के बंद भैली बोलिया सिया के चरणवा में रोवे हनुमान बीरवन की दशा लखी हंसा तबे अवधपुर चढ़ा सीता मैया के क्रोधवा महा चंडी के बदानिया धराली सिया रानिया मुरवा का बारावा फेकाराली सुधा हर गया और खप्पर अपने हाथ में उठावाली अरे बेटावा से करे बात चली मैदान हो बेटावा से करे बात जाके राणा खेतवा में चंडी का दहाड़ आजा रक्त सूर बड़का बना बलवान हो आजा रक्त अरे आ जाओ सुनी के आवाज आदा उड़ा पाड़ा लालाना अरे सुन के आवाज आदा उड़ा पाड़ा लालाना माई के बलिया गवा हो आया कहा रखता सुर अरे बेवकूफ तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तू मेरा बेटा होकर मेरे खानदान को छोड़ दिया रखता सुर आता है और कहता है कि माँ मेरी कोई गलती नहीं है माँ और क्या कहता है सीता माँ के चरणों में है और बेटे का परिणाम क्षमा करो मम त्रुटि है मैया बंद करो संग्राम कहा माँ मेरी कोई गलती नहीं है माँ तमाम बहादुर मुझे परेशान किए मेरी माँ सीता ने कहा कि ना तूने मेरे भगवान को चोट पहुंचाई है रक्तासुर मैं इसका बदला लेकर के रहूंगी और सीता जी ने एक सूल उठा करके मार दिया रक्तासुर बहादुर निहत्था खड़ा है और जब सूल चुभ गई तो रक्तासुर फूल पकड़ के कहता है कि माँ क्या कहता है मास्टर तर्ज लगा माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं
रक्तासुर सूल पकड़ करके कहता है कि माँ मुझे सूल चुभा दिया मेरी माँ, मुझे अपने छाती से लगा लो मेरी माँ, तेरे प्यार का भूखा है तेरा बेटा माँ। लेकिन रक्तासुर कहता क्या है, गर्दिश में मुक्ति लाऊं सुनो दर्द के नाले, मुश्किल से बचा ले बता दे मैया जाए कहाँ। तेरा लाल माँ गोदी में उठा ले, मुश्किल से बचा ले बता दो मैया जाए कहाँ। तमाम सूल चुभ गया, एक नहीं हजार रक्तासुर पैदा हो गए। सीता जी सबको मार रही हैं। आप परम सम्मानी परम श्रद्धेय माननीय श्री आप सादिक खां उर्फ चच्चू और राजेश पाल भैया जी के कार्यक्रमों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत एक ही स्वर में जनता जनार्दन को नमन है। आशीर्वाद दें कि हम बच्चे पनक कला के क्षेत्र में कामयाब रहे। एक नहीं हजार रक्तासुर पैदा हो गए। सीता जी सबको मार रही हैं, लेकिन रक्तासुर कहता है कि माँ याद रखो तूने ही आशीर्वाद दिया, तेरा ही वरदान है कि मेरे खून की जितनी बूंद पृथ्वी पर गिरेगी उतने तेरे रूप पैदा हो जाएंगे। तो बोलो माँ किस किस को मारोगी? मारने का यही तरीका है माँ कि मेरा एक भी बूंद रक्त पृथ्वी पर न गिरे। और सीता को याद आ गई बात, और चंडिका ने भयानक रूप बनाया और हाथ में खर्ग खप्पर लिया और कहते कि रक्तासुर आज बगैर तुझे मारे छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी। दहाड़ कर सीता जी क्या कहती है मास्टर? स्वर्गीय भोलू दादा के तर्ज में खड़ी लग गई मास्टर। कैया क्रोधावा मयाज खुद कसैया बन गई और माई बेटवा का अपने मुदैया बन गई है। उठवली मतारी रक्तासुर का लिहलीन धड़ से गर्दन और कसुरवा पे जुल्मी समैया बन गई और माई बेटवा का अपने मुदैया बन गई। को मारती चली जाती है बाबूजी। हाहाकार मच गया धरती पर, तीनों लोग थरथरा गया।
कि चंडिका का क्रोध कैसे शांति होगा। तो भगवान शंकर से कहे और भगवान शंकर मान कर बात आ गए। जब रणक्षेत्र में लेट गए लंबा लंबा, तो कभी को कहना पड़ा कि शिव के छाती पांव पड़ा और चेहरा भवा काला हो, और खप्पर में खून गले पहने मुंडा, अरे खून के प्यासी खप्पर वाली काली मैया बन गई, माई बेटवा का अपने मुदैया बन आखिरी भाव में, कलकत्ते में दुर्गा काली का जाने संसार, अरे गुरुवर हैदर अली स्वर्ग निवासी, अरे सदा कहते धना राम हो, अरे मुखमंडल चांद का हाला बन गया, अरे भल्लू लाल का रक्षक चक सुदर्शन वाला।